एक एग्रीमेंट जो बना था ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल मजाक बन के रह गया। 1997 में जापान के क्योटो सिटी में एक क्लाइमेट डील साइन होती है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसका ऑब्जेक्टिव था दुनिया के डेवलप देश जैसे कि यूरोप, अमेरिका, ये सब अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आए। बट इसमें ट्विस्ट ये था कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया और चाइना को इस प्रोटोकॉल से बाहर रखा गया, क्योंकि इनका कहना था कि हम तो अभी डेवलप कर रहे हैं, हम इमिशन कट कैसे करेंगे। फिर 2000 एरा शुरू होता है, क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पोल्यूटर यूएसए एग्रीमेंट साइन तो करता है लेकिन कभी अपने इमिशन को रेक्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि उसका कहना था कि इंडिया और चाइना को छोड़ा गया है, इसलिए ये एग्रीमेंट फेयर नहीं है। कनाडा भी इस एग्रीमेंट से कुछ दिनों बाद विड्रॉ कर लेता है और बाकी के देश या तो गोल अचीव नहीं कर पाते थे या फिर डाटा मैनिपुलेट करके देते थे। इस प्रोटोकॉल के फेल होने का कारण ये था कि ये लीगली बाइंडेड तो था, लेकिन पनिशमेंट या फिर स्ट्रिक्ट फाइन नहीं था और ना ही कोई इन्फोर्समेंट पावर। ये बिल्कुल एक स्कूल के रूल बुक जैसा था, जिसमें लिखा तो था कि होमवर्क करके आना है, लेकिन होमवर्क नहीं करके जाने पे कोई पनिशमेंट भी नहीं होती थी और ना ही कोई फाइन लगता था। जिसका रिजल्ट था कि 2005 से 2012 तक, यानी कि जब क्योटो प्रोटोकॉल एक्टिव था, तब ग्लोबल इमिशन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि डेवलपिंग देश जिसे इस एग्रीमेंट से बाहर रखा गया था वो सबसे बड़ा इमिटर बन गया। क्योटो प्रोटोकॉल अगर सक्सेस होता तो शायद आज का एनवायरनमेंट इससे बेटर होता। क्योटो के फेल्योर का मतलब था कि दुनिया ने अपने क्रिटिकल 15 ईयर्स वेस्ट कर दिए। ये प्रोटोकॉल सिर्फ एक फेल्ड एग्रीमेंट नहीं था, ये एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ पॉलिसीज लिखने से क्लाइमेट नहीं बचता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और सबको बराबर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आज भी कई देश अपने इकोनॉमिक गोल पूरा करने के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे झेलना हम लोगों को ही पड़ेगा, जैसे कि हीट वेव, वाइल्ड फायर, फ्लड और पता नहीं कई फ्यूचर डिजास्टर जो अब ज्यादा दूर नहीं है।